भक्ति भाव है। ये कभी भी सुलझने वाला मैटर नहीं है जब तक आर पार का संघर्ष नहीं होगा। बचपन से ही जो है ये भंडारा वगैरह हम लोग करते आ रहे हैं। कितना अच्छा रहता है और कितना सुकून इस बहुत अच्छा और बहुत सुकून रहता है। ताबड़तोड़ इन्होंने जवाब दिया। जिंदगी में अगर खाने के लिए भगवान दिए हैं तो दूसरों को भी खिलाओ। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार भंडारा संचालित करते हैं। जेठ माह का पहला बड़ा मंगल आज से चालू हो गया है और हम आपको बता दें कि पूरे लखनऊ भर की अगर बात करें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा भंडारे पूरे लखनऊ के अंदर चल रहे हैं। और अगर आप 1 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं तो लगभग आपको 4 से 5 भंडारे देखने को मिलेंगे। हम आपको बता दें कि लखनऊ के जो तमाम हनुमान मंदिर हों या हनुमान धाम हो, इन सभी जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और सभी हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं। ये ऐसे वक्त भी एक महत्वपूर्ण है कि जब हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मामला काफ़ी गंभीर था, उसमें राजनाथ सिंह जी ने भी एक हनुमान जी की ही पंक्ति को इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि जिन मोहि मारे तिन मोहि मारा, यानी कि जब अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम भी उस पर हमला करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक भंडारा चल रहा है जिसमें भारी मात्रा में लोग आए हैं और प्रसाद अपना अपना ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे साथ भैया मौजूद हैं जो इस भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, देखा गया कि पूरे लखनऊ भर के अंदर लगभग 1000 से भी ज़्यादा भंडारे चल रहे हैं, तो ये कितना अच्छा मानते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी और एक जो श्रद्धा है हमारे देश के अंदर? ये दरअसल श्रद्धा का ही एक नायाब नमूना है। पूरे लखनऊ में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ख़ास तौर पे जेठ के मंगल के दिनों में और जितने भी ज्येष्ठ मास में जितने भी मंगल पड़ते हैं सब में लगभग जितने श्रद्धालु जन हैं वो लोग भंडारा, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार भंडारा संचालित करते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु जन उस प्रसाद को पाएं। और सर, देखा गया हम जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके बाद अब सीज़ फायर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हम अगर हम पर फिर से अगर हमला होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या मानते हैं जो भारत ने जिस प्रकार से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया उस पर क्या मानते हैं और पाकिस्तान पर क्या कहना चाहेंगे कि वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं? हमारा शुरू से मानना रहा है कि जो इनका लाइन ऑफ एक्शन था बहुत अच्छा था, जो इन्होंने पहले अटैक करने का निर्णय लिया, लेकिन ये बीच में जो इन्होंने ब्रेक किया, चाहे वो अमेरिका के दबाव में किया या किसी कारणों से किया हो, ये अच्छा नहीं रहा। जो कि ये पाकिस्तान से इनका जो वास्तविक रूप में जो कोई समझौता नहीं है, ये हमेशा ऐसा होता रहा और बीच बीच में ये कारगिल वार रही हो, जो जब भी रहा हो, ये कभी भी सुलझने वाला मैटर नहीं है जब तक आर पार का संघर्ष नहीं होगा। और आर पार के संघर्ष को रोकना, चाहे वो अमेरिका के दबाव में हो चाहे किसी के दबाव में, उचित नहीं मानते हम। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था? बाकी सीज़ फायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीज़ फायर होने से हमारे सेना का मनोबल गिरता है। भैया, देख रहे हैं आप लोग सुबह से ही लगे हो और जो एक सेवा भाव है वो करने के बाद जो सुकून मिलता है वो कैसा रहता है और आगे भी ऐसे ही लोग करते रहें, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे जो है देश की एक परंपरा है जिसको मतलब जैसे संस्कृति है कि हम लोग इसको मतलब बचपन से ही जो है ये भंडारा वगैरह हम लोग करते आ रहे हैं। तो आने वाले जो हमारे युवा हैं उनको ये सब देख के जो है सीखना चाहिए कि जो हमारे पहले के जो पूर्वज हैं या हमसे जो बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, वो सब जब ये सब करते हुए आ रहे हैं तो हमको भी आगे चल के ये सब जो प्रथा है करना चाहिए। सर, आज बड़ा मंगल है तो रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी एक बात कही थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था कि जिन मोहि मारे तिन मोहि मारा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के हालात थे और उसके बाद अब देखा गया कि सीज़ फायर, तो सेना के शौर्य और पराक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? सेना के लिए बहुत अच्छा रहा। हमारा सेना जो है, हिंदुस्तान का सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है जो है, और बहुत अच्छा रहा। जो हमारे हिंदुस्तान को सेना को करना चाहिए वो इन्होंने किया, ताबड़तोड़ इन्होंने जवाब दिया और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा। जो तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रसाद वितरण है उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार एक सेवा भाव से यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मैम, क्या मानती हैं जिस तरीके से हमने देखा कि लखनऊ भर के अंदर लगभग 1000 से भी ज़्यादा भंडारे चल रहे हैं, तो एक ऐसी श्रद्धा हमारे भारत के अंदर कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये लोगों को जोड़ने का काम करता है? ये तो सिर्फ वो भक्ति भाव है, जो मतलब गरीब हैं, भूखे हैं, उनको
खाने के लिए मतलब हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। और जैसे कि इतनी गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा ज्येष्ठ महीने में सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसमें है कि जो लोग इतने काम करते हैं और गर्मी में मतलब भूखे रहते हैं, तो मतलब अगर ये सब जगह जगह पे हम लोग भंडारा करते हैं तो उनको एक भोजन मिलता है। भंडारे में यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और वो भी सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी इन्वॉल्व हो, कितना अच्छा रहता है और कितना सुकून इस बहुत अच्छा और बहुत सुकून रहता है। आप जितने लोग आते हैं खा के जाते हैं, हम लोग जितने लोग को देते हैं उतना ही सुकून मिलता है और सोचते हैं हमेशा करें। मंगलवार शनिवार ये 5 मंगलवार होता है और कुछ लोग शनिवार को भी करते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। सब लोग यहाँ सब एक समान होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लाइन में लग के प्रसाद लेता है, खाता है और जाता है। जो हम लोग से बड़े हैं, दादा बाबा ये लोग करते हुए आए, इन लोग का देखते देखते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कर रहे हैं। हम लोग यही सीख देते हैं अपने बच्चों को, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के बाद हम लोग के बच्चे भी करें। ये सेवा हमेशा चलती रहे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर खाने के लिए भगवान दिए हैं तो दूसरों को भी खिलाओ, रख के कुछ नहीं मिलेगा। देखा आपने कितने बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली कि अगर आपके पास है और आप खिला सकते हो तो आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। यहाँ हमने भारत पाकिस्तान जैसे अहम मुद्दों पर भी बात की और उस पर भी लोगों ने पूरी मुखरता से सेना के साथ खड़े हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भारत ने जो भी किया, भारतीय सेना ने जो भी किया वो बहुत ही अच्छा किया। और शायद यही वो समय है, यही वो पल रहता है जब हम सुकून से सोते हैं और वहाँ हमारी आर्मी हमारे लिए लड़ रही होती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि युद्ध जो रुक गया वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ, क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होता है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।